lives of 13 service members of our country. He has been extradited to the United States to face swift justice. U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. अमरीकियों को महफूज रखने के अज़म के तहत शरीफुल्लाह गिरफ्तार हुआ। शरीफुल्लाह 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार है, जिसे इंसाफ का सामना कराने के लिए अमरीका लाया गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की पहली कॉन्फ्रेंस, कहा सदर ट्रंप की पहले अमेरिका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों को निशाना बनाने पर ख़वारिज के हकीकी अज़ाइम बेनकाब हो गए। गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान इन अनासर के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बनू दहशत गर्दी के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का ऐलान। कहा, दहशत गर्दों के मनसूबा साज सहूलतकार कहीं भी हों, उन्हें कटहरे में लाएंगे। पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है, किसी को भी पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। खवारिज और उनके सहूलतकारों के अंजाम तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का छावनी पर नाकाम हमले के बाद बन्नू का दौरा, CMH में जख्मियों की इयादत की, जवानों के अज़्म हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ का शहीद सिविलियंस के लवाहिकीन से भी इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। अमेरिका तारीफ कर रहा है तो ये मुश्तरका जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असले से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। अमरीकी सदर ने कहा है कि इस असले को वापस मंगाएंगे। असलहा वापस गया तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। पाक अमेरिका मुश्तरका कार्रवाई, दुश्मन को एक आंख न भाई। अहम दाइश कमांडर की गिरफ्तारी में पाकिस्तान की कामयाबी पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कहा गया, शरीफुल्लाह कोई बड़ा टारगेट नहीं था, पहले से पाकिस्तान की तहवील में था। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। CIA चीफ ने भी खुद कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से मालूमात शेयर की गई, जिस पर दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में आई। अंदरूनी और बैरूनी अनासर को पाकिस्तान की कामयाबी पसंद नहीं। ये अनासर पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहते। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन की मदद के लिए अमरीका ने अरबों डॉलर दिए। गुज़श्ता दिनों में रूस और यूक्रेन के साथ अहम पेशरफ्त हुई है। यूक्रेन मुआहदा चाहता है। रूस के पास सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। शायद चीन 4-5 साल में रूस के बराबर हो जाएगा। नेटो में सब दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका मुसीबत में। फ्रांस यूरोपीय ममालिक को जौहरी हथियार की छतरी फराहम कर रहा है। सदर ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया। बोले, कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद करते हैं। पचास साल में जो नहीं हुआ वो 50 साल के लिए होने जा रहा है। पूरी दुनिया में जो कंफर्ट है वो आपकी पाक फौज के साथ है। अमेरिकन खुद ने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस किसके अंडर में आती है? फौज के अंडर में आती है। फौज किसके अंडर में चलती है? अपनी चीफ के अंडर में चलती है। तो चीफ ही फौज है, फौजी चीफ है। तो मैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट बगैर किसी शर्म हया के दूंगा कि जी आर्मी चीफ का क्रेडिट है, ये फौज का क्रेडिट है, और ये फौज का क्रेडिट सब मान रहे हैं। कहा था 25 से 45 दिन के अंदर पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें होंगी। 50 साल में जो नहीं हुआ वो 50 साल के लिए होने जा रहा है। दुनिया पाकिस्तानी फौज के साथ कम्फर्ट है, जो जमहूरी जनाजों के साथ नहीं। फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को PTI नहीं मुस्तरद कर दिया। ट्रंप कार्ड भी नहीं चला। दहशतगर्द को पकड़ने का पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ को देता हूँ। अमेरिका ने भी पाकिस्तानी फौज की ही तारीफ की है। PTI और नून लीग एक गठजोड़ है। नून लीग की हुकूमत की जामिन PTI है।
पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का चौथा रोज। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सराहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए शफाफ फंड मुंतकिल पर IMF का इत्मीनान। ज़राए का कहना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जुलाई से दिसंबर तक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली दिसंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। UN सिक्योरिटी काउंसिल में यमन से मुतालिक ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, यमन तनाज़ा संगीन इंसानी सियासी बहरान को जन्म दे रहा है। फ़रीक़ैन नाम मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। यमन में 1 करोड़ 70 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार और 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया वर्कर समेत 25 अफराद को तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियाज़रम इकबाल, हमाद अजहर को नोटिस जारी। आज दोपहर 12 बजे JIT के सामने पेश होने की हिदायत। असद कैसर, शेख वकास, तैमूर सलीम झगड़ा, कमल शोज़ेब, शाह फरमान, ओन अब्बास, आलिया हमजा भी तलब। तमाम अफराद को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक JIT तलब किए गए अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में हम बना रहे हैं। कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में री इलेक्शन हो। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। तीसरी बार तौहीन अदालत हो रही। असद कैसर कहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अपोजिशन इत्तेहाद और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। चाहते हैं तमाम जमातें कौमी एजेंडे और दोबारा इलेक्शन पर मुत्तफिक हों। शुक्रिया पाकिस्तान। ICC भी पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी का मोतरफ। सोशल मीडिया अकाउंट से चैंपियंस ट्रॉफी के यादगार लम्हात की वीडियो शेयर कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। हमें नहीं पता था, आज पता चला कि बाबर के जो कोच हैं वो उनके फादर हैं। बहुत अच्छी बात है। जो उसकी टेक्निक में फ्लॉ है ना वो ज़रूर दुरुस्त कराएं। जहाँ तक अदारे की बात है, ड्रॉप करना कैब मिलने के बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कोई फादर या ब्रदर किसी प्लेयर्स का ऐसे पोस्ट लगाए, वो अच्छी चीज़ नहीं। अदारे की इंसल्ट है, मैं इतना बोलूँ। हमें नहीं पता था कि बाबर के कोच उनके वालिद हैं। हमें नहीं पता बाबर के वालिद कितने टेस्ट मैच खेले हुए हैं। वो बाबर की टेक्निक के मसले को ठीक करें। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा बाबर जब कप्तान था तो T20 वर्ल्ड कप में उसामा मीर का नाम नहीं आया। उसामा की फैमिली को भी स्क्वाड से ड्रॉप होने पर दुख हुआ होगा। कामरान अकमल कहते हैं ड्रॉप करने पर वालिद या भाई की जानिब से पोस्ट करना अच्छी बात नहीं। ऐसा करना इदारे की तौहीन है। बाबर के वालिद जिनको कह रहे हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट की है। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने अपनी दिलचस्प बातों से सबको खूब हंसाया। गैस नहीं देना थी तो शेड्यूल क्यों जारी किया? गैस मौजूद नहीं और अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म, गवर्नर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल से सवाल होना चाहिए।
वज़ीर आज़म कराची आए तो उनसे पूछा जाए वादा करते हैं तो वफा क्यों नहीं करते। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, सवाल हमसे नहीं बनते, हम सवाल करने का हक रखते हैं। हम पानी का टैक्स भी देते हैं और ख़रीदते भी हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखेगा। जिन्होंने मुल्क बनाया वही चला कर दिखाएंगे। कराची सिविल अस्पताल में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर न मिलने पर 2 बच्चे जामबख्श हो गए। अफसोसनाक वाक़या सिविल अस्पताल के चाइल्ड इमरजेंसी वार्ड में पेश आया। 4 बरस की नईमा और रहमतुल्लाह खसरे के मर्ज में मुब्तला थे। बच्चों के इंतकाल पर वुरसा का एहतजाज, डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लवाहिकीन का कहना था कि डॉक्टर्स की गफलत और वेंटिलेटर न होने पर बच्चों की मौत हुई। कराची में डिफेंस खयाबानी साहिल के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाम भाग, एक शख्स जख्मी। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह हो गई। जाम भाग खातून कोरंगी और जख्मी शख्स लाइन्स एरिया का रहायशी है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर मजीद 2 शहरी जाम बहक। सोराब गोट में सरगर्म डाकू ने हाशिर से मोटरसाइकिल छीन ली और फिर गोली मार दी। 18 साल हाशिर की 4 माह पहले शादी हुई थी। कायदाबाद में डकैती नाकाम बनाते हुए शहरी जान से गया। एक डाकू फायरिंग करते हुए फरार, दूसरा पकड़ा गया। शहरियों ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर अमवात की तादाद 18 हो गई। PCHS में सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की CCTV आ गई। पुलिस का कहना है वाक़या डकैती मज़ाहमत का नहीं है, कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मियों समेत 3 गिरफ्तार। बल्दिया टाउन में AVLC पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब कार लिफ्टर हलाक, साथी फरार। सुपर हाईवे सर्विस रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कईमाबाद नदी के करीब पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाक कॉलोनी पुलिस का गटर बागीचे के करीब मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। मंगूपीर गुलजाराबाद में लूटमार के दौरान डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। इलाकों से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। AVLC और CIA पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिम को धर लिया। मुलजिम राना काशिफ का 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां छीनने का एतराफ। मशहूर अदाकार से छीनी गई गाड़ी बरामद। मुलजिम के कब्जे से असलिया और मंशियात भी मिली। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पुलिस का कहना है मुलजमान गाड़ियां बलूचिस्तान में फरोख्त करते थे। मुलजिम राना काशिफ की ड्यूटी फॉरेन सिक्योरिटी सेल में थी। हैदराबाद में कस्टम्स हुकाम का चांदनी मोबाइल मार्केट पर छापा। छापे के दौरान दुकानदारों की मज़ाहमत और हाथापाई। कस्टम्स हुकाम ने दर्जनों नॉन कस्टम पेड मोबाइल फोन जब्त कर लिए। दुकानदारों का दुकानें बंद करके एहतजाज। केंट रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के दौरान 2 ताजरों की हालत खराब। एक ताजर को दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिजनेसमैन वहाँ कारोबार चाहेगा जहाँ अमन हो। इन्वेस्टमेंट आएगी तो कारोबार बढ़ेगा, मईशत तरक्की करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का FPCCI की तकरीब से खिताब। कहा ये वो वक्त है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। FPCCI के मेगा इनिशिएटिव लॉन्च पैड पाकिस्तान आर्मोको की लॉन्चिंग तकरीब। आतिफ इकराम ने कहा कि पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी स्टार्टअप्स में सरमायाकारी करेगी। गवर्नर पंजाब ने कारकुनों के लिए खुद पकौड़े तैयार किए। गवर्नर हाउस में पार्टी वर्कर्स के लिए इफ्तार डिनर। सरदार सलीम हैदर ने खुद कोरमा, बिरयानी, पकौड़े और खजूरें पेश की। गवर्नर फर्दन कारकुनान से मिले, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। कहा इफ्तारियों और डिनर्स के लिए इसके सिलसिले अब रुकने वाले नहीं हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जल्द कारकुनान के साथ इफ्तार करेंगे।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे बरतानिया के मौके पर खालिस्तान तहरीक का एहतजाज। एक कारकुन जयशंकर की गाड़ी के सामने आया और भारतीय परचम फाड़ दिया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे। ऑस्ट्रेलिया में मुसल्ला नौजवान के तैयारे में सवार होने की कोशिश, अमले और मुसाफिरों ने पकड़ लिया। पिस्तौल और चाकू बरामद कर लिया गया। नौजवान 11 एवलॉन एयरपोर्ट पर ग्राउंड क्रू के हुलिये में था। हुकाम ने बताया कि मुलजिम मेंटेनेंस के बहाने सिक्योरिटी से बचकर तैयारी तक पहुंचने में कामयाब हुआ। वाक़े के बाद तमाम 160 मुसाफिरों को बहिफाजत तैयारी से उतार लिया गया। विमेंस सुपर लीग में लेस्टर सिटी की लगातार दूसरी शिकस्त। चेल्सी ने सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से मैदान मार लिया। 44 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार है। और क्रिकेट के दादा अब बनेंगे दारोगा। साबिक भारतीय कप्तान सारफ गंगोली बड़े पर्दे पर अदाकारी के जलवे दिखाने को तैयार। खाकी वर्दी में तस्वीर ने तहलका मचा दिया। भारतीय मीडिया का कहना है गंगोली नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज में पुलिस अफसर का किरदार निभाएंगे।